परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार की तो और रविवार परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, इकट्ठा किया। प्रभु का दिन आने का नजदीक आ रहा करके काफी चिन्हों के द्वारा हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। युद्ध, लड़ाइयाँ, इस तरह की बातें होते रहता है। तब परमेश्वर का नाम का महिमा से, परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर के साथ संग जीने में, साथ जीने में हमें मिलने वाला आशीष को चक्कर देखने के लिए आज हम थोड़ा टाइम परमेश्वर का वचन की ओर देखेंगे। आज हमारा विषय है God exalted Jesus to be the Prince and Savior. I have set my King on the holy hill of Zion, Jerusalem. परमेश्वर यीशु मसीह प्रिंस, सेवियर, प्रभु, छुड़ाने वाला, परमेश्वर बोलता है मेरा राजा को मैं मेरा पवित्र शहर में बिठाया है। आई हैव सेट, रख लिया करके बताया। इन बातों के ऊपर थोड़ा हम मनन करने जा रहे हैं। एक कंप्लीटेड एक्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर जब भी कई बातों को होने से पहले एडवांस हो गया करके बता रहा है। इस तरह उद्धार के बारे में प्रभु बताता है, मेरा वचन सुनकर मुझे भेजने वाले पर प्रतीति करने वाले दंड में नहीं गिरेंगे, मृत्यु में से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस तरह परमेश्वर बोलने वाली बात। प्रभु बोलता है आई हैव सेट माय किंग ऑन द होली हिल ऑफ साइन। मैं मेरे राजा को रख लिया करके बता। इन बातों को परखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सब मिलकर अपना बाइबल हाथ में रखकर ये प्रतिज्ञा की बात बोलेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेगी। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा हुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पना होगा और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। अब ये एक आत्मिक संघर्ष की जमाना शुरुआत से है। हम खड़े हैं भजन संहिता 2, पहले से 6 वचन तक भी हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों हुलट मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें जो सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां को अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको टट्टों में उड़ाएगा, तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें खबरा देगा, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राज गद्दी पर बैठा चुका हूं, बैठा चुका हूं। आमीन। अब अभी हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका लिखे दे दिया वचन, पवित्र आत्मा जीवित करके देने वाला वचन के ऊपर हम आज आसरा रखकर देखते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे, इन भाई बहनों से बात करे,
ताकि जो मंजिल के लिए आपने हमें बुलाया है वो हम पूरा कर सके। एक दिन आपके न्याय सिंहासन के सामने भले और विश्वस्त दास या दासी एक आवाज सुनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आज भी हमें मदद करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना है, ऐसा कर दिया है यीशु के नाम में पिता, आमीन। इसका पहला वचन और पहला और दूसरा वचन में दोबारा लिखा है। ये बात एक भविष्यवाणी है, डेविड ने लिखा। डेविड लिखा है करके बैलों की किताब में लिखे रखा। ये भविष्यवाणी डेविड का जमाना BC 1010 के मतलब 1000 से 10 साल पहले और आगे का 30 साल, ये जमाने में डेविड जीवित बिता रहा था। तब डेविड ने भविष्यवाणी के रूप में लिखे रखा, जाति जाति के लोग क्यों हुलट मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहा है। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। ये बात डेविड ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने से अंदाजे 1000 साल पहले कभी हुआ। ये बात पहली बार ये बात हुआ यीशु मसीह के सामने AD 32 के थोड़ा दिन पहले। उधर हम प्रेरितों की किताब में 4 के 26-27 में ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हकीम एक साथ इकट्ठे होंगे। ये भविष्यवाणी पूरा होते हुए और क्लैरिटी में बातें बता रहा है। अब भविष्यवाणी को पढ़ना चाहता तो एक बात याद रखो, जैसे वक्त आगे आएगा क्लैरिटी बढ़ते जा रहा है। आपको मालूम है, आज होने वाली घटनाओं के आधार पर प्रकाशित वाक्य का भविष्य की बातें आपको पढ़ना है तो पिछले 50 साल पहले जो मालूम होता था उससे कहीं अधिक आज समझ में आता है। इसलिए कि उतना डेवलपमेंट जो भविष्यवाणी की पूर्णता की ओर आ चुका है। मालूम है, लोग इतना प्रकाशित वाक्य ग्रंथ पढ़ने के लिए पसंद नहीं करता था। ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा बोलने वाला है। लेकिन जैसे वक्त आगे आ रहा है उसका क्लैरिटी बढ़ते बढ़ते आ रहा है। इसी तरह जब प्रेरितों की किताब में लूका ये बात लिख रहे, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, यीशु करके नाम भविष्यवाणी में डेविड लिखाएंगे। इधर आके बता, यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया है, हेरोदेस और पंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए करके क्लैरिटी के साथ बता रहा। प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करवाने के लिए रोमी सरकार यहूदी लोगों के प्रेरणा के दास से द्वारा बन के आने वाले घटना को इधर खोल खोल कर भविष्यवाणी को पूरा हुआ करके बता रहा। इधर कुछ चीजें हम देखेंगे। यहोवा उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर आपस में सम्मति करके कहते हैं। ये बात वो दिन से एदन की बगीचे से होते आ रहा है। एक रिबेलियन, दूसरी तरफ से एक वारफेयर, एक लड़ाई होते आ रहा है। इसलिए वो लड़ाई का इतिहास को सारा देखकर उसका प्रगति कैसा है करके सारा देखकर हम इस बात में आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट पेज। युद्ध क्या है, पिछले एक हफ्ते में मैंने एक बात सारा क्लियर किया था, लेकिन आपको और एक बात याद दिलाता हूं। युद्ध ऐसा एक घटना है जब हम युवा लोग एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे को नफरत नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को मारते हैं। आप सिर्फ वारफील्ड का चीज रख, कितने अपने जवान लोग उधर जाके मर रहे। इस टाइम रशिया का काफी लोग उधर मरे और यूक्रेन का भी काफी लोग मरे। ये मारने वाला जब भी टैंक लेके जाता, बंदूक लेके जाता, सामने आने वाला कौन है करके बिल्कुल पता नहीं। कोई भी आए हमारे सामने आएगा तो उसको खत्म करने के लिए ऑर्डर है, लेकिन उधर बैठ के ऑर्डर देने वाला सरकारी अधिकारी को पता ये राष्ट्र का कोई भी आए मारना। ये जवान लोग जो लड़ाई में जाकर लड़ने के लिए जाता है ऐसे मारते रहता है जिनको वो जानता ही नहीं। यूक्रेन में इसका घटना का सबूत आ गया। जब लोग पकड़ा गया यूक्रेन में, रशियन सैनिक लोग, पहले यूएसएसआर के साथ मिला हुआ था, यूक्रेन एक ही राष्ट्र के अंदर था, इसलिए आया तो उनका भाषा भी जमता है, कल्चर भी जमता है। इसीलिए वो लोग पकड़ा हुआ लोगों को सब लेकर आया, घर में बिठाया, खाना खिलाया, अपना फोन देकर रशिया में फोन करने के लिए दे दिया। अजीब लगा उनको, उनके अंदर कोई नफरत है ही नहीं, मालूम वार प्रसनेशन बोलते हैं। इसी तरह एक लड़ाई की सेटिंग शुरुआत से हो गया है। पहले हुआ एक व्यक्ति के अंदर
बाद में वो ट्रांसफर कर दिया अपने माँ बाप को, फिर परंपरा के रूप में आते ही बेटा हमें उससे लड़ने के लिए परमेश्वर के साथ, उनकी योजना के साथ चिपक के रहना ही पड़ेगा। ये होता है बुजुर्ग लोगों के फैसले से, जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं मारते। मारने वाला और कोई, आइडिया देकर चलाने वाला और कोई। ये युद्ध, व्हाट इज वॉर, लड़ाई क्या है, हम आगे देखेंगे उसका शुरुआत कहां से हुआ। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय के 1 वचन में ये युद्ध का आरंभ किया हुआ मालिक का आई कार्ड बताया। उसका नाम शुरुआत में उत्पत्ति का 3 अध्याय का 1 वचन में लिखा रखा था, सांप आके अपना मां से बात किया, क्या सचमुच परमेश्वर ने कुछ बोला ही करे हुआ है। आपको मालूम है BC 1500 में लिखे रखा हुआ उत्पत्ति की बातों का खुलासा AD 100 में 1600 साल के बाद लिखे रखा हुआ प्रकाशित वाक्य में मिलता है। ये बात एक अकेला काफी है, एक ग्रंथ, एक सुपर साइंटिफिक सुपर नेचुरल बुक करके मालूम होने के लिए। एदन की बगीचे में बात करते हुए शैतान ने पूछा ना, क्या सचमुच परमेश्वर ने बोला। सांप ने औरत से बात किया। वो सांप है कौन करके पूछेगा तो विश्वासी भाई जवाब दे रहे, लेकिन ये पूछेगा तो आपको जवाब कहां से मिला। चर्च में प्रचार में सुनना है, पास्टर ने बोला है वगैरह। वो बात 2 बार 12 का 9 में और 20 का 1 में प्रकाशित वाक्य में लिखे। इसका मतलब आप सोच के देखो, यूहन्ना जब भी फाइनल बुक लिख रहा था, यूहन्ना पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कुछ बाकी पड़ा है। उत्पत्ति में एक सवाल खड़ा किया 3 अध्याय का 1 वचन में, वो कौन है करके बता दे। कोई ये इसका आइडेंटिटी, इसका नाम, वो बड़ा अजगर नंबर 1, अर्थात यही पुराना सा जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, वही है युद्ध का, बलुआ का होने वाला हर समस्याओं का शुरुआत, ओरिजिन, सोर्स। ये बात हम समझना जरूरी है। ये क्या क्या बोल रहा है। वॉर स्टार्टेड इन लूसीफर्स माइंड एंड ऑल वॉर्स विल एंड अलोंग विथ हिम इन द लेक ऑफ फायर। लड़ाई या बलुआ लूसीफर के दिल में शुरुआत हो गया और उसका अंत के साथ आग की झील में जाके सारा लड़ाई बंद हो जाए। परमेश्वर वो दिन प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम मनुष्यों को दे दिया बाद में आके जमाने के बाद। अब फाइनली अंत का भी लिखे रखा। बिलीग्राम की भाषा बोलो, आई डोंट फियर डेविल बिकॉज आई नो व्हाट इज द एंड ऑफ। मैं शैतान को डरते नहीं है क्योंकि मुझे पता उसका अंत क्या है। शैतान डरने वाला 2 ग्रंथ करके परमेश्वर का दास बोलते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 प्रकाशित वाक्य। उत्पत्ति को क्यों डरते हैं मालूम है? हम सबको कैसे धोखा दिया करके इतिहास लिखे रहेगा। और प्रकाशित वाक्य क्यों घृणा करता मालूम है? उसको पता है मेरा अंत क्या उधर लिखे रहेगा। ये दोनों चीज हमको मालूम पड़ेगा, हम लोग जानकारी पाता। उसिया की किताब में और एशिया की किताब में 2 बार लिखे रखा है, मेरा जन अज्ञानता के द्वारा बंधुआई में जाते हैं। माई पीपल गो एस्ट्रे बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। याद रखो, इग्नोरेंस एक ब्लेसिंग नहीं है। इग्नोरेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देने वाली बात है। उदाहरण, ये लोग आप कल्याण स्टेशन में जाओ, दोपहर को जाएगा तो लोकल गाड़ी आके खड़ा हो जाएगा, आधी काम से गाड़ी खाली होएगा। तब आप ऐसा सोचेंगे, बाप का गाड़ी है, सरकार का, काली जा रहा है, बैठेंगे जाके डोंबिवली उतरेंगे। और आप पे बैठ गया, टीटी पकड़ा, एग्जामिनर पकड़ा, तो आप बोलेंगे इस तरह से, अपना ही गाड़ी है ना सर, मैं भारतवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, गाड़ी काली था, मैं भी आया, चले गए। 10 रुपए का टिकट काफी था। तब टीटी ने बोला 250 रुपये भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों? कानून ऐसा। मुझे तो पता नहीं था ये कानून। भैया, दूसरों का गाड़ी पर बैठने से पहले कानून तुझे पता करना चाहिए था। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाड़ी तेरा नहीं है ना। रोड पे जाएगा तो आरटीओ पकड़ता है, तो आरटीओ बोलेगा ये रोड तेरा नहीं है ना, तेरे घर के अंदर तेरा गाड़ी चलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रोड तेरा नहीं है, गाड़ी तेरा नहीं है। इसी तरह मेरा मरने के बाद क्या होगा करके पता करने का जवाबदारी मृत्यु एक चीज के द्वारा परमेश्वर जबरदस्ती करके डालता हमारे। मुझे वो सेटल करना है। बाइबल लिखने का और बाइबल लिखे रखने का एकमात्र मकसद हुई है। बेटा एक वचन पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय का 30वां वचन पढ़े।
जॉन 20:30 वाई बाइबल इज रिटन करके एक मूल कारण उधर में यीशु ने बहुत से चिन्ह वगैरह किया है, लेकिन वो लिखा नहीं है, ये इसलिए लिखा है करके वो वचन बोलता है। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। मतलब से लिखा हुआ है वचन, इसके अंदर इतिहास है, कविता है, अच्छा उपदेश है, टीचिंग है, काफी इंफॉर्मेशन है, लेकिन लिखने का मकसद ये सब हमको पेश करने के लिए नहीं है। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके समझकर जीवन पाने के लिए जो जरूरी हो लिखेगा, बाकी लिखा ही नहीं। यीशु 12 उम्र के बाद 30 उम्र तक क्या कर रहा था? श्रीलंका भाई लोग बोलते कश्मीर में जाके शादी करके बच्चा पैदा करके ज्ञान पाया। तो हमारे सामने ये सवाल है, वो लिखा नहीं क्यों? परमेश्वर का एक ही जवाब है, वो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तुम्हें कुछ लेना है ही नहीं उससे, इसलिए वो लिखा नहीं। ये इसलिए लिखा है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। वो मकसद से ग्रंथ लिखा हुआ है। एदन की बगीचे में अपने गलती के द्वारा, माँ बाप की गलती के द्वारा अलग हो गया, हमें वापस लाने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो ऐसी जरूरत के हिसाब से तरीके में इंसान को इस्तेमाल कर कर, क्योंकि पढ़ने वाला इंसान। आपको मालूम है कुरान के बारे में मैंने ऐसे बोलते सुना है, कुरान की ओरिजिनल मूल भाषा कुछ अरबिक है, वो मूल भाषा से अनुवाद करना अच्छा नहीं है क्योंकि उसका पवित्रता निकल जाएगा। अभी ग्रंथ किसके लिए है? हमारे लिए है ना। हमको अपनी भाषा में पढ़ने को नहीं होता है तो काम क्या हो जाएगा? इसलिए बाइबल का अनुवाद करते करते इतनी भाषाओं में पहला ग्रंथ छपा हुआ है। आज भी बाइबल ट्रांसलेशन सोसाइटी है, ग्रुप है, वो लोग जाके कम से कम नया नियम उनकी भाषा में किसी की लिपि है ही नहीं है, तब वो इंग्लिश या हिंदी का अक्षर लेके उनकी बोली में बना के देने वाला सिस्टम आज भी चल रहा है। मोर देन 200 लैंग्वेजेस इसके वास्ते लिपि पाया हुआ है, इसीलिए कि परमेश्वर चाहता है ये बात हर एक इंसान के पास पहुंच के। अब ये देखेंगे ये लूसीफर ने कैसा लड़ाई शुरू किया। आज हमारे आंखों के सामने लड़ाई चलते रहता है, कहां तक पहुंचेगा पता नहीं है। दूसरा लड़ाई का वातावरण भी अपने आगे पीछे नॉर्थ में साउथ में मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि हम लोग कितना जागरूक रहना जरूरी है। इधर लूसीफर अपने मन में बोलते हैं, लूसीफर भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ी? तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि में गिराया गया? आगे का वेडिंग ध्यान से सुनो। तू मन में कहते तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। एक सृष्टिकर्ता के बारे में बताना, इससे बड़ा बेवकूफी कुछ है। एक परमेश्वर का दास फॉरेन कंट्री से आया और वो क्लास का सेमिनार करते थे बॉम्बे में, मैं गया था। उन्होंने अक्सर बोलने वाला एक टर्मिनोलॉजी था, ओ गॉड यू आर गॉड एंड आई एम नॉट। वो स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, परमेश्वर तू परमेश्वर है और मैं है ही नहीं। कभी कभी हम विश्वासी आगे बढ़ते वक्त हमारे अंदर ऐसा लगता है मैं परमेश्वर का पीए हूं, मैं बोलेगा तो मानेगा, नहीं होता है। मालूम परमेश्वर अपना महिमा और किसी को देता ही नहीं। ये बात आप पुराना नियम पढ़ के देखा तो काफी जगह भी मिलेगी। एक जगह एलिशा भविष्यवक्ता के बारे में ऐसे लिखा, एलिशा भविष्यवक्ता को रहने के लिए औरत ने घर बना के दे दिया, मेस बना के दे दिया, पलंग दे दिया, ये आते जाते हैं कम से की तरह के आराम करना होता है। एलिशा को बहुत अच्छा लगा। एलिशा बोला गेहसी को, अपना साथ करने वाले को, ये औरत हमारे लिए इतना मदद कर रही है, इनको क्या करूं? इनको कुछ जरूरत है पूछो, मैं क्या राजा से बोलूं कुछ या सेना नायक के बोलूं कुछ मदद के लिए? नहीं कुछ भी जरूरत नहीं, ऐसा बोला। तब गेहसी ने बोला ये औरत को बच्चा नहीं। एलिशा ने सीधा एक भविष्यवाणी किया, अगला साल हम इधर आने के टाइम तो एक बच्चे को हाथ में किया। वो औरत ने चिल्लाया, झूठ बोल के मुझे फंसा मत, बिना मतलब के आशा दे मत कर दी। लेकिन वैसा ही हो गया। ये बच्चा बड़ा हो गया, 3-4 साल उम्र का ऐसा कुछ हो गया होगा। बाप के साथ खेती में गया और खेती में काम करते वक्त अचानक मेरा सिर करके बोला
बेहोश होके गिरा, उठा कर लेकर आए, घर तक पहुंचे, मर गया। माँ देखा, मैं बिना मांगे मुझे परमेश्वर ने दे दिया बेटा, मर गया। उसको एलीशा का कोट में डाल दिया और दरवाजा बंद किया, गद्दे को पकड़ के दास के द्वारा सीधा एलीशा के पास जा रहा है। एलीशा लंबे से देख रहा है, ये औरत आ रही। तब गेहजी को क्या बोलता मालूम? गेहजी, वो औरत को कुछ तो प्रॉब्लम है। और आगे कहे, परमेश्वर ने वो मुझे बोला नहीं है। गॉड इज गॉड, ही विल डू थिंग्स इन हिज ओन वेज। हमें जो जरूरत है बताने के लिए प्रभु तैयार। मालूम आया, सीधा बोला मैंने आपको बच्चा मांगा था करके बोल के आया। कैसी ये लाठी लेके तू जाओ, बच्चे को ऊपर डाल, बच्चा जिंदा होगा। परमेश्वर की कृपा जीत से मैं आपके सिवा जाएगा नहीं, इधर से बोला। एलीशा ही खुद गया, जाके उस बच्चे के ऊपर बैठ के प्रार्थना किया, 3 बार उसके ऊपर लेट गया और वो बच्चा जिंदा भी हो गया। मेरा कहने का पॉइंट यही था, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच गॉड कीप्स इन हिज ओन वे, हिज ओन प्लान। अय्यूब का जिंदगी क्या हो रहा है अय्यूब को पता ही नहीं था। शैतान को पता है, परमेश्वर को पता है, पढ़ने वाला हमको भी पता है, बेचारा उसको पता है। अय्यूब के जगह पे हम आएगा तो ऐसा क्यों मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है, ये सवाल पूछेगा तो परमेश्वर के एक ही जवाब होगा, बेटा तुझे मेरे साथ थोड़ा और नजदीक लाना है। मतलब आशीष पाकर कई बार हम आशीष दाता को भूल जाते हैं। पहले कुरानी 15:19 पढ़ी, ब्लेसिंग ले लिया और हम लोग इस्तेमाल करके करके अनुभव करके करके वो देने वाले का बात सारा भूल ही गया। ये बात होना नहीं करके नया में याद दिलाने वाले कोई नहीं। पहले कुरानी 15:19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आमीन। ये दुनिया की जिंदगी के लिए प्रभु शादी करवा के दे दे, पढ़ाई में अच्छे मार्ग दे दे और घर बनाने का ये दे करके हम लोग जरूरी बातों को 70 साल का जिंदगी के बारे में उनसे मांगने वाला है। सही तरीके में उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, वो चर्च में जाते रहता, विश्वास में स्थिर रहता और सवाल सिर्फ यही, ये बातें करते रहने वाला है। तो क्या लिखा है दूसरा बात, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सादा मनुष्यों से अभागे, मराठी में लिखे रहेगा लाचार, इंग्लिश में लिखे रहेगा पिटिएबल, मलयालम में लिखे रहेगा अरिष्ट। दुनिया के सारा लोगों से भी लाचार है, क्योंकि तुम आनंद जीवन देने वाला, आनंद आशीष देने वाला, आनंद राज्य में राज्य करने के लिए बुलाहट देने वाला उनके पास से केवल ये लेके जा रहा। मतलब ये बात हमें समझना जरूरी है। ये व्यक्ति ऐसा कर दिया, मन में सोचा, इसका मतलब हम परमेश्वर दाता को भूलकर उनसे दिल की बातें शेयर करने से बढ़कर मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये बात बोलने के लिए हम लोग जिंदगी को चलाएगा प्रियो, हम लोग तकलीफ में आएगा ही, फिर परमेश्वर को डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। मतलब हम हवा से उड़ने वाला, इसलिए जनरली परमेश्वर घर के लोगों के द्वारा ये बातें करते हैं। आपको मालूम है, विश्वास करो तू और तेरा घराना उतार पाएगा। एक घराने का काम है ये। मतलब मैं पास्टरों की बात कर रहा हूँ, आपको सब अच्छा भी लगता होगा, लेकिन घर में जाके मेरा बीवी से बच्चे के साथ बढ़ेगा तो वो लोग बड़ा बड़ा पास्टर के हिसाब से बात नहीं करेगा। बाबा वो दिन वो ऐसा कैसा बात किया, ये आने से पहले शुरुआत में क्वेश्चन लेके भेजा, टाइम संभालो। मतलब इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट में हमें करेक्शन करने वाला लोगों के साथ हम जुड़े रहेगा। पूरी हमारी जिंदगी आशीष पाकर आशीष दाता को भूलने वाला गलती पर बैठेगा। संभालने की चीज है। यह लड़ाई जो लूसीफर के दिल में हुआ, वो काम पे लाया, मार खाया, माना हुआ स्वर्गदूत एक गिरा हुआ शैतान बन गया। God did not create devil, God created angel and he chose to be a devil. परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया, शैतान को नहीं बनाया, लेकिन वो स्वर्गदूत चुन के अपना मर्जी से शैतान बन गया। ये बात परमेश्वर ही रोका। याद रखो, हमारी मर्जी हमेशा हमारे साथ है। यीशु मसीह 12 प्रेरितों को चुना रहा, योग्य लोगों को पूरा रात को प्रार्थना करके 1 2 3 करके 12 को बुलाया। उसमें से एक यीशु मसीह से आशीष पाया, प्रभु को भी भेजकर 30 सिक्का कमाने का धंधे में आया।
जीसस कुड नॉट सेव जूदास। याद रखिए बात, क्योंकि वो अपना मर्जी से चुनकर, पतरस बात करते हुए प्रेरितों की किताब में बोलते वो अपना जगह चुनकर चले गया। प्रभु यीशु उसके बारे में भविष्यवाणी किया ना, ये अगर जन्म लेता नहीं था तो उसके लिए अच्छा था। हमें जिंदगी में संभालना है, जिंदगी में परीक्षाएं हैं। पतरस पीछे मुड़ा वापस आ गया, यूदास पीछे मुड़ा वापस नहीं आया। लेट दैट नॉट हैपन इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में ना होने दें। इसलिए इधर आते वक्त मैं वो हॉल में बैठे हुए आपको ये टाइल्स वगैरह दिखा के बात करते थे, इधर ये अपना पूरा सेटिंग करके भी दिखा रहे। ये सब एंजॉय करेंगे। अभी प्रभु की दरवाजे हमको एसी भी मिला, अच्छा क्लाइमेट, बाहर निकलने से अच्छा अंदर अच्छा लगता है। ये सब देखे आप इधर आ रहा है, कभी कुछ बीमारियां चंगाई मिला, कभी कुछ टेंशन निकल गया, कभी कुछ घर का प्रॉब्लम निकल गया। ये सबके लिए है तो आप डेंजर में। जैसे हम लोग वचन अभी पढ़ के सुना और मेरी भाषा में सोना का कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने वाला भिखारी बनकर आ रहा है, ये नहीं होना। हमें आनंद जीवन मिला है और वो इनाम करके प्रभु यीशु की तरफ से मिला हुआ उस बातों को पकड़कर व्यापार करने के लिए बुलाए, आनंद राज्य में भागीदार होने के लिए। बढ़िया बेटा, इब्रानियों नहीं, 2 पीटर 1:10 बढ़िए। दूसरा पतरस पहला अध्याय, कुछ कदमों के बारे में, 8 कदमों के बारे में बोलकर पतरस आगे बोलने वाला एक वर्ड है। दूसरा पतरस पहला अध्याय का 10वां वचन बढ़िए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आगे का वचन, वरन इसी रीति से तुम अपने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वो वचन का के सर आगे दोबारा बढ़िए। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में आप सब बोलिए आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। आनंद जीवन मिल चुका लोगों से बात कर रहा है। तुम थामे रहेगा, ठोकर में नहीं आएगा, जिंदगी का सफर में चलते रहेगा। जो तुमसे करने को होता नहीं था वो करके दे दिया, उन बातों को धन्यवाद बोल के वो धन्यवाद की लेवल पे चलते रहेगा। आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। आनंद जीवन में आपको पहुंचाने का काम केवल एक विश्वास, एक मन फिराव से प्रभु इनाम करके देता है, लेकिन आनंद राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने का काम आपको ही करना है। साथी में यात्रा के मेरे साथ बोलेंगे, आनंद राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं उसी में आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा प्रभु यीशु के नाम। मैं इधर ये आइडिया जो शैतान के दिमाग में आया, शैतान हो जाके ट्रांसफर कर रहा है, वही है ऊपर का वजन का। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। पहले ये औरत सर्प को बोला, ये खाने का नहीं खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन जैसा उससे डायलॉग शुरू हो गया, मालूम है ये औरत का दिल बदलने का कारण क्या था? औरत अयोग्य व्यक्ति के साथ डायलॉग चालू किया। हम लोग पहले भजन में पढ़ते हैं ना, टट्टा करने वाले का मंडली में मत बैठना। मेरे जिंदगी में प्रगति लाने के लायक सिचुएशन नहीं है तो बचे रहो, हटे रहो। भी समझो कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा बातें करते रहता है, किसी का बारे में क्रिटिसाइज करते रहता है, आपको लगता है इधर बैठ के अच्छा नहीं बोलेगा तो आपको बोल सकते हैं मैं अभी इधर टॉयलेट में आ गया, और वो टॉयलेट से बाहर निकलो, आपको जबरदस्ती बैठने की कोई जरूरत है। इस तरह आपका जिंदगी में और आइडिया डालने वाला, याद रखो रोमन 10:17 बोलते हैं विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के द्वारा आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए टीवी देखे बैठेगा तो, दुनियादारी की बातें देखे बैठेगा तो, खंडे खंडे बैठकर अखबार पढ़ते रहेगा तो दुनिया की ताकत के ऊपर का विश्वास आ जाएगा। आज यूट्यूब खोलेगा तो इतनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है मालूम, लेकिन मिलेगी क्या? 70 साल का जिंदगी में क्या करना क्या नहीं करना करके जाएंगे। अनंत जीवन की बातों को मिलने का तो परमेश्वर का वचन का प्रचार मिलना सुनना है, परमेश्वर का वचन से पढ़ना। अच्छे प्रचारक भी आज मिलते हैं। कोविड-19 आके जिंदगी को बर्बाद किया, देश को राज्यों को बर्बाद किया करके अगर आप दिल में सोचता है तो
परमेश्वर बोलेगा मैं समस्या के सामने झुकने वाला ही नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला अपने कल्याण में एक कलीसिया में पास्टर बोला हमारे कलीसिया में कोविड-19 के पहले 150 मेंबर थे, अभी 300 मेंबर है। परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ बोलिए ना भलाई के लिए कर लेता है। परमेश्वर का तरीका होता है। इंग्लिश में कहावत है मैन्स एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। मनुष्य का भयानक सिचुएशन परमेश्वर के लिए एक मौका है। अभी कम से कम तो मेरे पास आए ना, छोटा छोटा प्रॉब्लम आता तो अपने हिसाब से छोड़ करके जाता, बड़ा आ गया तू डर गया हिल गया मेरे पास ही आ गया। इसलिए मैं तेरा परमेश्वर है करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। इधर ये बात औरत के दिमाग में शैतान ने डाल दिया, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि उस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाए और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक उल्टा आइडिया डालने के लिए ये शैतान जब ये बात कर रहा था, हमें ये सोचना पड़ेगा वो दिन शाम से साथ इंसान का बातचीत होता है। वो बात होते वक्त अपने औरत के अपने माँ के दिमाग में ये आइडिया आता था, तो परमेश्वर ने जिंदगी बना के दिया, मेरा पति को बना के दिया, एदन की वाटिका बना के दिया, एकदम ठीक ठीक चल रहा, और एक आदमी अचानक आके डेड पार्टी आके बोल रहा है नहीं 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 तू खाएगा तो परमेश्वर का तुल्य जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर जलन ला रहा है, वो तुमसे कुछ छुपा है। ये बात बोलेगा तो एक बार हम उसका आई कार्ड पढ़ा था ना, विश्वाध्याय का है कौन तू, बस पूछना चाहिए था। अपना माँ ने वो बड़ा गलती किया, अपना दिमाग गिरवी रखा। आज मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहे, कई बार मैसेज में आता है आपको फ्री ए मिलेगा, हमारा एक मीटिंग में आकर 3 घंटा बैठना पड़ेगा। 3 घंटा दिमाग उनको दे देगा, वो लोग हमको कुछ सुविधा देगा, सीधी देगा, फैसिलिटी देगा करके बोलता है, और हमारे दिमाग उनके कंट्रोल में मिलेगा, बोल बोल के हमको पटाएंगे, इसी तरह के काम। याद रखो भैया, इधर माँ ने एग्री किया, वो वार माँ का दिल में ट्रांसफर हो गया, पति को भी दे दिया, लड़ाई कंटिन्यू हो रहा है। माँ ने वो बात मान लिया, अच्छा ऐसा है करके बोल के बना के सब कुछ दे दिया, खुद को बना के सारे सुविधा को बना के दे दिया, परमेश्वर को छोड़कर एक पराये तीसरा व्यक्ति के पीछे उनकी बातों को सुनकर गया, और लड़ाई जो शैतान के दिल में था माँ बाप के दिल में ट्रांसफर हो गया। नतीजा पहला बेटा दूसरे बेटे को मर्डर कर दिया। दुनिया में 4 ही लोग हैं, तीसरा किल्स द फोर्थ। नतीजा भयानक है। पाप एक चीज, पाप के बारे में आप देखिएगा तो एदन के बगीचे में उसका ओरिजिन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में 20, 21, 22 वचनों में अध्यायों में खोल खोल के बता रहा है। सिन इज द प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, उनके साथ रखने वाला रिश्ता। आपको बोलता है परमेश्वर के साथ चलो, वो तुम्हारे साथ चलेगा। शैतान को सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। शैतान को सामना करना है तो परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। स्केवा याजक के बच्चों लोग बोला पौलुस भाषण करने वाला यीशु के नाम पे निकल जा। जवाब मालूम है ना, हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, लेकिन भाई है कौन? बोल के सीधा कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा गोली पा गया। कॉन्ट्रैक्ट वर्क नहीं चलता। मेरा प्रभु यीशु के नाम पे निकल दबा, ये बोलने के लिए हक मांगकर अधिकार के तरफ जाने के लिए प्रभु ने हमें रिस्टोर किया। हव्वा ने ले लिया और क्या किया आगे? रोमियो का 5:12 पढ़िए ना, इधर लेके पढ़ सकते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। We inherited a war from our माँ बाप की तरफ से। हम लोग ये लड़ाई का स्वभाव, ये प्रतिकूल परिस्थिति का उल्टा बोलने का, बलवा करने का आदत हम लोग इनहेरिट कर दिए। डेविड बरार बता रहे 51 भजन का 5वां भजन में, मैं मेरा माँ के पेट में पाप में पड़ा। हम लोग पापी इसलिए नहीं बना, पाप किया करके हम लोग इसलिए पापी हो गया, पापी होकर जन्म लिया। जैसे कि कुत्ता इसलिए भूखते नहीं है ताकि भूखे 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 कुत्ता बना, नहीं नहीं, वो जन्म से कुत्ता ही इसलिए भूख रहा है। बिल्ली म्याऊं 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 करके बिल्ली नहीं बना, वो जन्म से बिल्ली है इसलिए बिल्ली का
आदत दिखाना। इसलिए हम लोग पापी बन के जन्म लिया और बढ़ गया तो पाप को दिखाते गया। मतलब इस तरह वो आदत, वो रिबेलियन, वो वार हम इनहेरिट कर दिया। आगे का वचन देखो, अभी हम जो पढ़ा हुआ भजन दूसरा तीसरा वचन में, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पूर्व के राजा, पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालेगा और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार के फेंके। इसका एक वायरल स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। जब अबॉर्शन इलीगल है करके स्थापित करने के लिए अमेरिका में कुछ टीम मिलकर मेहनत करते थे, जो बाइडेन अभी का प्रेसिडेंट बोला हुआ एक स्टेटमेंट, एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड आई वांट women to be given the freedom to do abortion। ये क्या तरीका है बाबा? भाई से चाइल्ड ऑफ गॉड बोलता नहीं तो अच्छा होता था। मैं अबॉर्शन के खिलाफ नहीं है और लोगों को आजादी मिलना चाहिए, मेरा मर्जी मेरा पेट मेरा शरीर, ऐसा टेक्नोलॉजिकल टीम नहीं आता है। लेकिन बाइडेन ने ये वर्ड भी जोड़ दिया एक परमेश्वर का बच्चा होने के वास्ते। ये भयानक तरीके है। अबॉर्शन इज अ मर्डर। मतलब 1-2-3 साल बच्चे का उम्र का एक बच्चे को गला काट के मर्डर करेगा, दिखने वाला मर्डर। माँ के पेट में दवा पिला के मार डालेगा, गुप्त मर्डर। परमेश्वर के सामने दोनों एक तुल्य है, मर्डर ही है। ये पाप स्वभाव अभी राजा लोग ले लिया। लड़ाइयां की बातें आगे बढ़ा हम लोग देखेंगे। राजा लोग ले लिया, मानव जाति को हिस्सा करके मिला। इधर देखो, पहला वर्ल्ड वॉर 1 जिसमें 2 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए। वो मर्डर, वो वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए एक राजा को, मालूम है, बोस्नियन कैपिटल सरजेव फ्रांस फेर्डिनांड और उसके बीवी जो एक घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, उसको आगे एक व्यक्ति शूटिंग करके मर गया। उसके बारे में बातचीत करके करके वो बढ़ के 2 करोड़ लोग मरने वाला और 2 करोड़ लोग घायल होने वाला वर्ल्ड वॉर 1 बन गया। पाप को हम रोकेगा नहीं, रोकने के तरीके में वो अपना काम करते ही रहेगा। मृत्यु का अधिकारी शैतान करके उसको बुला रहे। वो वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद कुछ किया, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उसके पीछे आया वर्ल्ड वॉर 2। वो क्या हुआ? हिटलर इतना अपना ताकत दिखाकर अपने लोगों को कंट्रोल में रखा, यहूदियों को मार मार के खत्म करते रहा और दुनिया को अपना कस्टडी में बनाने के लिए लूसीफर का वही आइडिया खुद में दिल लेकर काम करने के लिए शुरू किया। पोलैंड को हमला कर दिया, उधर शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें 5 करोड़ लोग मर गया और 4 करोड़ लोग घायल हुआ। हमें सब इतिहास की स्टोरी करके सुनते हैं ना, हमारे पास आएंगे ना। 5 करोड़ लोग उधर मरना बड़ा है क्या? मेरा दांत का दर्द बड़ा है, मेरा दांत का दर्द मेरे लिए बड़ा है ना। ये हालत से हमें बदलना है परमेश्वर का ठेकेदार होने के वास्ते। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो करके हम बता रहे हैं। ये होने वाली बातों से हमें कुछ सीखना है। आगे बढ़े, हम 3rd वर्ल्ड वॉर में आए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 जुलाई को शुरू किया, 1918 को खत्म हो गया। तब दुनिया के लोग सब इकट्ठा हो गया। इतना लोग मरे ना, 2 करोड़ 20 मिलियन पीपल मरा, इतना लोग घायल भी हो गया। इसलिए हम लोग शांति का कुछ ना कुछ करेंगे करके लीग ऑफ नेशंस करके एक संस्था बना दिया। इस संस्था चल के कुछ काम करना ही निकला। उसके पीछे कुछ 6-7 इतना साल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर निकला सितंबर 1939 में, और 1945 तक 6 साल चलते गया। वो भी हो गया, 5 करोड़ लोग मर गया, 4 करोड़ लोग घायल हुआ। तब बोला ये ऐसा नहीं चलेगा, इतना मारते रहेगा तो खत्म नहीं होएगा। आज हमारा नरेंद्र मोदी साहब यही बोलते हैं, लड़ाई सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन रोकेंगे कैसा? अंदर के अंदर अपना सीट रखने के लिए वो एक तरीके से अपना आप की बातों को ऊंचा उठा रहे। लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लड़ाई की फील्ड में मैं ही खुद खड़ा है, मैं करता ही रहता हूं, बोलेगा तो मुझे बदलना है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतना लोग मर गया, एक संस्था बनाया यूनाइटेड नेशंस, आज भी है यूएन, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने इनॉग्रल स्पीच में बोला, यूएन इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ डेमोक्रेसी। लोकशाही लोक राजतंत्र का दोस्त है ही नहीं है यूएन, ऐसा करके बोला। वो संस्था भी बिल्कुल काम में आया नहीं करके आगे नाटो करके संस्था हो गया।
NATO, NATO started in April 1949, Brussels, Belgium. आज भी है 30 राष्ट्र का एक ग्रुप। दुनिया भर के शांति लाने के लिए NATO में ज्वाइन हो जाओ। तुम में से कोई भी राष्ट्र के खिलाफ दूसरा कोई आके लड़ेगा, हम सब मिलकर हमसे लड़ा करके बोल के बदला लेने के लिए मदद करेगा करके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था हो गया। वो भी थोड़ा टाइम के बाद ठंडा ठंडा होके गया। ये यूक्रेन रशिया वार के पीछे का कारण ये नाटो वाले का एटीट्यूड है। मतलब जैसा नाटो में लोग मिलते गया, रशिया के वेस्टर्न साइड में खड़ा रहने वाला एक एक राष्ट्र जुड़ते गया। रशिया जब भी पहले यूएसएसआर था, अलग हो गया 1993 में, 15 राष्ट्र बन गया। उनमें से एक एक करके रशिया की कम्युनिस्ट सिस्टम से बाहर चले जाते थे। रशिया का पुतिन आने के बाद बार बार चेतावनी देते गया, आगे लोगों को आप अडोप्ट मत करो। वार्सो ट्रीटी करके एक ट्रीटी बनाकर बोला था दोबारा तुम लोगों को ले मत, लेकिन लेते रहता था। मतलब अमेरिका का तीनों प्रेसिडेंट्स, जॉर्ज बुश, उसके पीछे ओबामा, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप, लेते वक्त दिनों में एक एक करके जुड़ता था। पुतिन ऐसा बोलते रहता था, यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन, आप वाचा को बांधते नहीं है। वार्सो पैक्ट रशिया टीम बनाया था, ये आगे आएगा नहीं करके बोल के वो कैंसिल भी कर दिया था। हम अपने जगह पे विश्वस्त नहीं रहेगा, हम पाप को, लड़ाई को उत्पन्न करता है। हमें अपना जिंदगी का आई कार्ड संभाला। 1949 में नाटो हो गया, उसके बाद वो भी चला नहीं करके यूरोपियन यूनियन आ गया। ये सब देख के शैतान अपना वायदा किया हुआ वक्त के इंतजार करते हैं। प्रकाश शिवा का जब अध्याय के शुरुआत में बोलता है, सफेद घोड़े पर बैठकर एक आ गया, उसके हाथ में धनुष था, बाण नहीं था, शांति का राजकुमार के रूप में आ रहा है। उसको एक मुकुट दिया गया। 19वां अध्याय में यीशु मसीह आ रहा है, अनेक मुकुटों को पहनकर घोड़े पर बैठकर कलीसिया को लेकर आ रहा है। इधर एक मुकुट दिया हुआ व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। शैतान को पता है मेरे लिए एक वक्त रखा हुआ है। आपको मालूम है ये बाइबल का एक एक अक्षर डेविल को मालूम है, उसके अनुसार उसको जो करना वो करते भी नहीं था। गला कटवाने वाला गिलेटिन मशीन 16वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखे रखा है, मार डालने को परमिशन मिला वो पशु को। अब 20वां अध्याय का 4 वचन में आएगा तो ये लिखे रखा है, गले काटे हुए लोगों का आत्माएं भी जीवित होकर प्रभु के साथ राज्य किया। ये दोनों वचन को जोड़कर उन्होंने गिलेटिन मशीन बना के रखा। 30,000 गिलेटिन मशीन आर स्टोर्ड इन अमेरिका। थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नलिज्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो पास्टर जी संभालो, हमको कैसा भी स्वर्ग में पहुंचा दो, हम आपको जो देना है देते रहेंगे, सम्मान आदर पैसा देशवांश वगैरह देते हैं। चलेगा नहीं, ये चलेगा ही नहीं। हम लोग ऐसा पाते रहेगा तो कभी कभी आपके मुंह में देख के ये बोलना पड़ेगा, भाई ये तरीका गलत है। ये बोलने के लिए हैसियत, हक, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया है। बोलने के नालायक कब बनेगा तो परमेश्वर ही बोलेंगे, ए मैंने तेरा दास बनाया था, तो क्या कर रहा है? जवाब देना पड़ेगा ना। याद रखो, हम एक दूसरे को मालिश करने के लिए, तारीफ करने के लिए निकला हुआ एक झूठ है ही नहीं। एक दूसरे को आनंद जीवन पाके आनंद राज्य में आशीष के साथ प्रवेश करने के लिए मदद करने वाला। उस एरिया से हट गया, हम भी हटना है। नहीं भाई मैं निकलता हूं, बाद में मिलेंगे। कुछ अजीब सा बात हो रहा है मेरी जिंदगी में, गिराने का एटीट्यूड आएगी। गलत जगह छठ रहता है, मैं बात लिखे रखा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। इधर रशिया मिलकर हमला करने के लिए आ रहा है। ये वार भलुआ कहां से आया करके हम देख रहे हैं। का ये देखो, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। इधर आपको देख सकता सेलेंस्की को, इधर आपको पहन सकता पुतिन। ये पुतिन और सेलेंस्की मरा नहीं है, लेकिन दोनों राष्ट्र में काफी लोग मरा है। मतलब ये नीचे का टैंक देखो, टैंक ये टैंक लेके जाने वाला, उधर के टैंक में आने वाला, नहीं तो रोड में खड़ा रहने वाला सिविलियन को गोली चलाते हैं, मारते, सैनिकों को मारते। पता नहीं वो है कौन करके, हमको ऑर्डर मिला है मारो, डिशिंग को। मतलब ये दोनों आज भी जिंदा है। पास्टर जॉन हैगी अमेरिका का एक माना हुआ प्रीचर है, उनको डोनाल्ड ट्रंप बुला के उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना किया था। वो व्यक्ति ने सीधा एक पब्लिक स्पीच में ये बोला,
वर्ल्ड वॉर 3 has already begun. तीसरा विश्व महायुद्ध शुरू हो गया. हमारे पास आया नहीं, कल्याण में तो बिल्कुल आया नहीं. अनेक देश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इधर वगैरह सब सताव तो है, पकड़ के मारपीट करता है, फोटो फोटा वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन इधर तो आया नहीं. ये ठंडा हालत से हमको बचना ही है. मैं पहले संडे बात किया था, राजू ने मुझे बोला पास्टर हम लोग दोनों मिलकर हमसे ही बात कर रहे थे, एक चीज याद दिला रहे, आई टू फील समझाया, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूं करके बात नहीं करता. मतलब आप इतना बात करेगा, थोड़ा चढ़ा बढ़ा के बात करेगा तो कम से कम आपको पूछेगा ना. इसलिए मैं सरजू को प्यार करता हूँ. सरजू मेरा जिंदगी में थोड़ा काटा है, लेकिन सरजू खुद के पैर पे खड़ा होने वाला एक इंसान है. ऐसे लोग गिरने नहीं देगा, आगे बढ़ने देगा. दैट इज द नीड ऑफ जॉब. मतलब मेरा जिंदगी का गलती को मालिश करने वाले मिलेगा तो मुझे वह बड़ा ही बनाएगा. जिसको बोलने को दिल में लगता है बोलने को ना, मतलब सुनेंगे, सोचेंगे, सही है तो बदलेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे. इतना ही ना बात, दूसरा कोई बड़ी बात है ही नहीं. इस तरह हम चलते रहेगा, प्रियो हम मंजिल में पहुंचने वाला. ये वर्ल्ड वॉर शुरू होने का बात है, मैं वो दिन बताया उसको थोड़ा और घबराता हूं आपको. जैसा रशिया उक्रेन को हमला करने के लिए बहुत कुछ तैयारी किया, बहुत कुछ सोच विचार किया. पुतिन इज एन आर्मी हु वाज वेरी मच एसोसिएटेड विद उनका सीक्रेट एजेंसी, उसमें काफी सालों काम कर रहे थे. दिमाग अच्छा है, और जो अधिकार वो आज पाके रखा है उसके साथ वो अपना मंशा पूरा करने के लिए चलते रहता है. उसके खिलाफ आने वाले को एलिमिनेट करता है. सिंपल प्रिंसिपल. लेकिन जॉन गाही ने बोला वो एक वर्ड भी इसके क्या था, पुतिन भाई याद कर तेरा सेना उनका गार्ड डालने का कब्रिस्तान इस्राएल में तैयार हो रहा है. ऐसे कहते थे पुतिन को बात से विश्वास नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला है. लेकिन 38-39 के हिसाब से पूरा नॉर्थ में से आने वाला टीम गोग मागोग मिलकर हमला करने के लिए आएंगे इस्राएल की ओर, और पहाड़ों को हिलाकर भूकंप में गिरा देंगे, आसमान से प्लेन को गिरा देंगे. इस तरह गिराने वाला है. इसीलिए कि बाइबल हम पढ़ते हैं, जान जाए. ये लड़ाई होते होते पुतिन ने तैयारी करके, पुतिन के दिमाग में यूएसएसआर को वापस लाना है. वो व्यक्ति अपना तरफ से सोचने में कोई गलत भी है, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर हम लोग अपना दिमाग चलाने वाला बनेगा. मतलब हम विश्वासियों की जिंदगी में परमेश्वर का मार्ग पर चलते रहेगा. हम लोग उठाने वाला एक एक कदम के ऊपर एक क्रॉस चेकिंग परमेश्वर के साथ करना पड़ेगा. एटलीस्ट आई मस्ट बी कन्विंस्ड दैट आई एम गोइंग द राइट वे. तब प्रभु को तो कुछ कर सकता है. मतलब मुझे लग रहा है मैं गलत हूं, लेकिन इससे बोलकर होएगा नहीं करके बोलेगा तो परमेश्वर के सामने हम थूका जाने वाला बन जाता है. याद रखो वो सिंहासन में बैठा है, वो अपना काम करता ही है, मतलब दिखाता भी है. जिसका काम खुला हुआ है उनको पता भी होता है. इसलिए जब ये ट्रेलर निकाला, अमेरिका सब, नाटो वाला सब इतना वायदा करते गया, यूरोपियन यूनियन वाला वायदा करते गया, सामान भेजते गया, उक्रेन में लोग मरते 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 गया. लेकिन परमेश्वर का दूसरा की योजना पूरा हो रहा है. उक्रेन में ये सेलेंस्की एक यहूदी है. उक्रेन में बहुत से यहूदियां हैं. ये यहूदियां लोग, आदमी लोग 18 उम्र के ऊपर 60 उम्र तक के लोगों को उक्रेन छोड़ के जाने को परमिशन नहीं है. उक्रेन में बैठ गया, महाराष्ट्र में बैठ गया. औरत लोग और बच्चे लोग छोड़ के पाकिस्तान, श्रीलंका भाग गया. नजदीक नजदीक नहीं है, 8-10 किलोमीटर वगैरह नहीं है. पूरे ट्रेन पकड़ के फिर प्लेन पकड़ के भाग गया. वापस आएगा पता नहीं, वापस मिलेगा अपने घर वाले को पता नहीं. ऐसी हालत में बोलो जा रहा है. आने वाला हर एक यहूदी को इस्राएल एक झंडा देकर स्वीकार कर रहे, घर दे रहा है, सबको सुविधा दे रहा है. एवरी इस्राएलाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड कमिंग बैक इज वेलकम. परमेश्वर यहूदियों को एक बार सुसमाचार सुनने का अवसर दे रहा था और वापस ला रहा है. मतलब क्योंकि कलीसिया से व्यवहार बंद करके उनसे व्यवहार करना है तो वो लोग सुनने के लायक जगह पे पहुंचना ही चाहिए. एक्सोडस करके चर्च के बारे में मैंने आपको बोला था. वो चर्च का मिनिस्ट्री में एक मिनिस्ट्री है, टेकिंग द ज्यूज आउट ऑफ एवरी नेशंस एंड कलेक्टिंग देम टू एंड रीचिंग देम टू इस्राएल. उनको इस्राएल में पहुंचाना. लेकिन तब वो लोग छोड़ते नहीं है, सुसमाचार बोलते भी है. कभी कभी एक यहूदा रब्बी ने उनको पूछा, तुम एक्सोडस वाले का राय क्या है? हमको मसीह बनाने का षड्यंत्र है क्या पूछा.
तब बोलो ओल्ड टेस्टमेंट का एक वजन कोटिंग है, तुम्हारे वजन में नबी लिखे रखा है ना, तुम्हारे बच्चों को जादी जादी के लोग गंदे पर बिठाकर यरूशलेम में पहुंचाएगा करके लिखे रखा ना, हाँ लिखे रखा। अब वही काम करना करके बता। सो समझ में बोला, कुछ लोग माना, विश्वासी माना। आज इसराइल में 1.5 करोड़ से ऊपर यहूदी हैं, उनमें से केवल 30,000, 2 साल पहले का खबर है, केवल 30,000 विश्वासी है। बाकी सब आइदर ऑर्थोडॉक्स यहूदी और ईश्वर है ही नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी वगैरह वगैरह सारा कचरा से भरा हुआ है। इसका मतलब उनको उधर पहुंचना है, उनके साथ परमेश्वर का व्यवहार शुरू करना है। दानियल का 70वां सप्ताह या याकूब का संकट का समय वो करने के लिए गॉड हैज गॉट ए प्लान, ही हैज रिवील्ड द प्लान, released the plan. Anyone who is interested to know that, he is inviting, come, I will show you, I will teach you. इसलिए पवित्र आत्मा 24/7 ड्यूटी में है। इतिहास कंट्रोल करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, कलीसिया को बुलाया। आज का ठेकेदार हम लोग हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना मत्ती का 13वां अध्याय में बोला, तुमको स्वर्ग राज्य की भेदों को समझने के लिए वरदान मिला है। इस्राएल कैसा है, एक वचन पढ़े। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मैं इधर 2 झूठ को बताया, बात करता है पवित्र आत्मा कलीसिया से। क्या नाम से बुलाया? सब हाथ मिलाकर बोलो ना, ये सोने वाले, ये सोने वाले उठो, मुर्दों में से जागो, तब मसीह तुम पर चमकोगे। ये मुर्दा कौन है? ये हॉल के बाहर खड़ा हुआ सारे लोग जो आज संडे चर्च में नहीं गया, वो सब मुर्दा ही। मरने के बाद क्या है, नरक क्या, स्वर्ग क्या, कोई आइडिया है। और हम लोग ज्ञान पाया हुआ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मर के पड़ा है, हम लोग उनके बीच में आराम से सारे खबर मालूम होने के बाद ये सोने वालों उठो, मुर्दों में से जागो, तब मसीह तुम पर चमकोगे। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं आज। नंबर 1 मसीह मंडली, नंबर 2 यहूदी, नंबर 3 जंटाइल। जंटाइल्स मर के पड़ा है, यहूदी कैसा पड़ा है? रोमन्स 11:25 11:25। हे भाइयों, कि ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अन्य जातियां का नंबर जब तक पूरा नहीं होएगा, या रैप्चर का टाइम जब तक नहीं आएगा, तब तक इस्राएल आधा कठोर बनेगा, मंदबुद्धि बनेगा। ये मंदबुद्धि क्या है? यहोवा को मानते, यीशु को मानते। ये आज का यहूदी का प्रॉब्लम। उत्पत्ति से मलाकी तक उनका ग्रंथ है, और हमारे बारे में बोलता है ये लोग भटक गए। यीशु अच्छा था, यहूदी था, लेकिन वो भटक गए, उसके साथ एक क्रिश्चियन भी भटक गए। उनको झटका देते हुए रैप्चर हो जाएंगे, तब उनके अंदर का 1,44,000 विश्वास में आ जाएंगे। उसके बाद 3.5 साल के बाद मंदिर बनाएंगे, उसके पहले मंदिर बनाएंगे, मंदिर में बैठ के शैतान आके बोलेंगे, मसीह विरोधी आके बोलेंगे मैं हूं खुदा, तब बाकी सबको झटका मिलेंगे। God has got a very detailed, precise plan. मैं आपको याद दिलाता हूं, कुछ करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है आपको सोचना पड़ेगा। That is why I appreciate serving. मैं बोला हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट इम्पोर्टेंट, ही इज डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। आई अप्रिशिएट दैट पार्ट। वो लोगों को लेकर घूम फिरने को जाता है, मतलब आउटरीच के लिए जाता है, हीलिंग के लिए एक मीटिंग चलाने के लिए उसको गाइडेंस मिला कर रहा, ही इज डूइंग बिजनेस विद हिज कॉइन। मतलब बाकी सब छोटी छोटी बातें बात नहीं, मतलब पौलुस और बरनबास के बीच में प्रॉब्लम था, अब्राहम और लोत के बीच में प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम को हम बाद में देखेंगे, अभी सीधा टारगेट में काम करेंगे। इस तरह काम करते रहेगा तो ये एंड टाइम में अपना सुनीता बहन बैठे हुए प्रॉब्लम के ऊपर बैठ के दिल आयुब के जैसा रो रहा है वो, मतलब क्यों मेरी जिंदगी में क्यों कुछ आयुब पूछे जैसा, मतलब लेकिन वो काम छोड़ा, मतलब 3 बजे के बाद काम नहीं करूंगा करके बोला। आज भी सुसमाचार बोलने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। हम सबको सिक्का दिया हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ कॉइन। मतलब मैं आज कई जगह पे क्लास ले रहा हूँ, प्रभु की इच्छा है तो अगला सितंबर 1 महीने से होगा, सितंबर शायद अक्टूबर का कुछ 15 दिन आगे पूरा मैं नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेस्टर्न से घूमने के लिए जा रहा हूँ। हम दोनों मिलकर मैं कैसे बन के आ रहा, क्योंकि इतना एक प्रोग्राम छोड़ के यूट्यूब में सब डालता रहा, इधर उधर से लोग बुलाते थे और एक तरफ से कॉल मिला इसके लिए टीचिंग करने के लिए जाओ।
अभी नरसोपारा में रहने वाले पास्टर को क्लास लेता हूँ। आज तक मैंने कई बार 10 साल से क्लास ले रहा हूँ, बट दिस क्लास आई वाज सो मच एंजॉय बिकॉज द पास्टर वाज ऑलवेज देयर इन द क्लास, गिविंग एन इंट्रोडक्शन एंड गिविंग अ वाइंडिंग अप एंड देन टेलिंग हिज पीपल। मैं शुरुआत किया क्लासों में, कोई क्लासों में ऐसा है पास्टर को दर्द हुआ तो मेरा अंदर ऐसा दर्द आ जाता है, जैसे कि मैं थक गया, गिर गया करके लगता है। लेकिन ये इसमें इतना आत्मिक उत्तेजना मिलता है, इसलिए ये काम छोड़ना ही नहीं है। प्रभु ने मुझे वो लेवल पे लाया, मुझे आगे का वो काम करते जाना है। कब तक? जब तक मर गए तब तक। टारगेट वही है, मसीह में जीना है ताकि मसीह में मरे। ये आखिरी वचन, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राज्य गद्दी पर बैठा चुका हूं। ये शक्ल आप जरा देखो, ये जगह इस्राएल के कंट्रोल में नहीं है, जेरूसलम इसके कोने पे है। मतलब ये जगह इस्राएल के कंट्रोल में है ही नहीं, वेस्ट बैंक करके बोलने वाला जगह। लेकिन वो शेप सर आप देखो, एक राजा मुकुट पहन के बैठा हुआ जैसा लगता है। मैं जब पहली बार वो देखा था मुझे अजीब लगता था, इसलिए मैंने एक राजा का तस्वीर जोड़ के बताया। ये गाजा स्ट्रिप भी इस्राएल के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जेरूसलम इस्राएल का कैपिटल लेकर के डिक्लेयर कर दिया, गॉड इज इन एक्शन। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, इस्राएल के लोगों को रिस्टोर करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए, बिठाने के लिए कुछ भी चांस अगर मिलता हो तो, क्लैरिटी मिलता है तो आई वांट टू सपोर्ट दैट। पिछले दिन मैं मेरे को बोलता रहा, मैं जॉन हाई का चर्च के द्वारा वो लोग डोनेशन लेके इस्राएल के लोगों को बिठाने के लिए, यहूदियों को बिठाने के लिए, वन हु ब्लेसेस अब्राहम्स चिल्ड्रन विल बी ब्लेस्ड। याद रखिएगा, वो परमेश्वर का बच्चे, मेरे इन छोटे छोटे भाइयों को जब तुमने मदद किया, मुझे किया करके बोलने वाला वो दिन आ रहा है। जब कलीसिया मिलकर, मैं सोचा तो भेजने के लिए कोशिश किया तो $20 के लिए $1650 कुछ होता है, और $20 करके उनके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है नहीं। इस्राएलियों को, यहूदियों को मदद करेगा तो यहूदी लोग मेरा आंख का पुतली करके प्रभु ने बोला है। अब्राहम को आशीष देगा, मैं उनको आशीष दूंगा। इतिहास में इस्राएलियों को जो कुछ छुआ वो सब मारता है, क्योंकि परमेश्वर उनको प्रोजेक्ट में रखा है। वो गलती करेगा तो परमेश्वर दंड देता है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट से हटाया नहीं है। इस तरह वक्त को पहचान कर बुद्धिपूर्वक काम करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। इतना साल से हम लोग वचन सुन रहे हैं, अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं। स्पेंड योर टाइम, स्पेंड योर एनर्जी, डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड। जॉन हागी पास्टर ने बोला वो बात मुझे अच्छा लगा। इट इज नॉट दैट जीसस क्राइस्ट कमिंग इज क्लोज बाय, यीशु मसीह का आना नजदीक ये नहीं है, यीशु मसीह का आना ओवर ड्यू हो गया है। बाय दिस टाइम क्यों आया नहीं करके पूछने का सिचुएशन आ गया है। तब हम ऐसे करता रहेगा तो हमें कुछ बदलना, हम ये करेंगे, प्रभु आपके लिए मैं कुछ करता हूं, मेरा रोज का रोटी वगैरह वगैरह सब आप ही देख ले करके बोलेगा तो बेटा ये सब वोट पहले से दिया हुआ गारंटी चीट में मैंने दिया है। पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को खोज में लो, तब ये सब कुछ करना है। क्या कंफर्टेबली हम लोग बैठे है ना, क्या प्रोडक्ट हम दे रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। आपके अंदर ऐसी आग लगा, मुझे कुछ करना है, वो आग को आगे बढ़ाने वाला, इनविगोरेट करने वाला पवित्र आत्मा है। आपके लिए रास्ता खोलेंगे। मतलब दूसरा कुछ आप बोलेगा मैं मंजूर हूं। ईश्वर को पूछा कौन जाएगा मेरे लिए, ईश्वर बोला मैं जाऊंगा, मुझे भेज। तब आपका प्रॉब्लम मोमबत्ती के जैसा पिघल जाएगा। आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम के अंदर परमेश्वर ऐसा एक कैटलिस्टिक एजेंट डालेंगे ताकि आपको पता ही नहीं होगा है प्रॉब्लम, लेकिन आपको लगता ही बस काफी है ना, क्योंकि परमेश्वर है। 34 नदी में अक्सर पढ़ते हैं ना, धर्मी की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु उन सबों से वो जब साथ रहेगा, विलिंग टू मार्च इनटू हेल फॉर ए हेवनली कॉज। एक गायक ने गाया, नरक के दरवाजे पे जाके एक चाय का दुकान शुरू करना ये दुनिया में आशीष भरा जगह पे बैठने से अच्छा है। कम से कम जाने वाले किसी को चाय देकर बुला सकते हैं, वो मारेंगे भाई जाओ बैठा हुआ। व्हाट वे थिंग्स आर बीइंग क्लियर, होने वाला परिस्थिति को बचाकर हमें जाना। राजा को बिठा चुका है, पुतिन राज्य करने के लिए मेहनत कर रहा है। ताइवान को पकड़कर
राज्य करने के लिए उधारी देकर देकर चाइना फंसा के रखा है। सिलोन रो रहा है, श्रीलंका मर रहा है। सिलोन का प्रेसिडेंट एक जादूगर औरत को हर दिन जाकर एडवाइस पूछता है। एक परमेश्वर का दास काम करने वाले का टेस्टिमनी मैंने सुना। The world is dying in such a tragic situation. हमें कुछ करना है। कैसे शुरुआत करेंगे? प्रभु से पूछना शुरू करें। थोड़ा टाइम प्रभु के साथ खर्च करो, प्रभु से बात करो। प्रभु करूं मैं क्या? मैं एक मामूली औरत हूं, आदमी हूं, करूं क्या? जवाब 100% पक्का आपका घर में लाके आपका दिमाग में डाल के लाएंगे। इसके लिए प्रभु बुला रहा है। दिया हुआ सुविधा एक जन को विश्वास में लाने के लिए, एक जन को आगे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाला बनेंगे। आने वाला राज्य के तस्वीर मैंने इधर दिखाया। ये मिलेनियल किंगडम इज जस्ट वेटिंग फॉर अस। आज प्रभु यीशु आएगा, 7 साल हम ऊपर देके अपना किया हुआ कामों का लेखा हिसाब किताब करेंगे। इधर मुकाबले चलते रहेंगे। ये आड़ा टेढ़ा करने वाला सबको पकड़ के टुकड़ा करके काट काट के खत्म करने वाला जमाना। उसके बाद हम लोग 1000 साल राज्य करने के लिए स्पिरिचुअल बॉडी के साथ आके राज्य करने के लिए आएंगे। निकले उसके बाद 1000 साल के बाद सुन कर दिस इज टुमारोज हिस्ट्री। कल का इतिहास मेरा और आपका जिंदगी के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। जाना है नहीं जाना है, उसके लिए आज क्या करना है, इन बातों को सोचने का बिजनेस एक्टिविटी धंधा आपको दिया है। आप खुद को बोलना ही पड़ेगा, प्रभु मैं कुछ करूंगा। इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पत्रोस बोला अगर आप भी है तो मेरे को भी बोलो ना। पानी चल कर आने एक सबूत मिलेगा, विश्वास मिलेगा। इसी तरह जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करो। एक बुक के साथ आपका जिंदगी एक PhD बनने दे। आए आप खड़ा हो जाएंगे, एक मिनट प्रार्थना करें, आंखें बंद करके एक मिनट सोचेंगे। The day of Christ's return is so close by. Evidences are coolly showing it. सबूत के पीछे सबूत। आपका आंखें बंदी रखने दी, आप प्रभु से बात करें। कुछ बातें प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिमाग में डाल दिया, उसको डेवलप करके आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचते रहो। आए हम छाती में हाथ रख करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जोर से बोलिए ना, अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे जो होता नहीं था बात, हमारी उद्धार मृत्यु में जीवन में प्रवेश करना आपने कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम पे कर दिया है। प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिंदा हुआ। मुझे आनंद जीवन मिला है। आनंद राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने के लिए मेरा बचा हुआ जिंदगी, मेरा बचा हुआ दिन तन मन आत्मा के साथ आपके सामने समर्पण करता हूं। दुनिया मर के पड़ा है, यहूदी अंधा बन के बैठा है, मुझे जीवन मिला है। मुझे सोना नहीं है, जागना नहीं है, एक काम पे आगे बढ़ना है। जागना है, काम पे आगे बढ़ना है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।